Assalamualaikum students, welcome back. Exercise miscellaneous exercise 3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 रहते हैं हमारे, तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सबसेट्स ए एंड बी इन द यूनिवर्सल सेट। ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। वो आप जानते हैं कि जितने भी सेट्स हमारे पास गिवन हों वो यूनिवर्सल सेट में ही मौजूद होते हैं। जब यूनिवर्सल सेट मौजूद होता है तो इट मीन्स बाकी सारे सेट उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, n इंटू ए इज इक्वल टू 60, देन n इंटू बी इज इक्वल टू 48, then n into a intersection b is equal to 20 and last one है हमारे पास n into u is equal to 90। इसका ये मतलब हुआ सेट A के एलिमेंट से हमारे पास 60, सेट B के एलिमेंट से हमारे पास 48 और A इंटरसेक्शन B यानी A और B में जो कॉमन है वो एलिमेंट से हमारे पास 20 और टोटल हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे पास 90 है। अब उसने कहा हुआ था क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसके लिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या क्या बनाना है जी, ये यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ए और सेट बी बनाना है। इस इंटरसेक्शन से हमें ये पता चला कि n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट ए और सेट बी बनेंगे वो इस तरह होंगे। लेट्स से ये सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। इसका मतलब है इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब देखिए कॉमन क्या है, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 20। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 20 हैं। अब जो ए है हमारे पास उसमें टोटल एलिमेंट्स थे 60। अगर 20 एलिमेंट्स उसके ए और बी के कॉमन है तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बच जाएंगे, ए में ए के बाकी एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स इसके 60 थे जिसमें से 20 यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब है उसमें बाकी एलिमेंट्स हैं ए के 40। अब देखें 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60, तो ये पूरे 60 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब देखिए n इंटू बी क्या है, n इंटू बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 48। अगर 20 ये हैं तो b के टोटल 48 हैं, तो 20 में अगर मैं 28 ऐड करूं तो टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे, 20 और 28, ये हमारे पास बन जाएंगे 48। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने फाइंड आउट करने हैं जी एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, ए के एलिमेंट्स भी टोटल हमारे पास मौजूद हो गए 20, बी के एलिमेंट्स भी टोटल हमारे पास आ गए 20 और 40, 48 और हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स थे यूनिवर्सल सेट के वो थे हमारे पास 90। अब एक तो ये तरीका था डायरेक्टली मैंने इनको लिखा। अब 40, 28 और 20 को आप ऐड करें तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे उसमें से आप 90 को माइनस करेंगे तो आपके पास वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो बाकी यूनिवर्सल सेट में है। अब देखिए डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो 20 प्लस 40 प्लस 20 60 हो जाएगा। 60 में 28 में ऐड करूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 88। इसका मतलब है 90 में से 88 को मैं माइनस करूं तो यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने रहते हैं, वो 2 रहते हैं। अब देखें ये तो डायरेक्टली वेन डायग्राम मैंने बनाई। अगर कोई हमें इसके बारे में पूछे कि इसकी मैथमेटिकल क्या फॉर्म है, ये मैथमेटिकली ये कैसे आते हैं ये एलिमेंट्स, तो मैथमेटिकली भी हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे लिखें n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फर्स्ट फार्मूला ये ऑलमोस्ट पेज नंबर 58 पे लिखा हुआ है। 58 पे ये जब हमने
3.2 एक्सरसाइज की थी, तो उस एक्सरसाइज में हमने यही डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए थे। तो पेज नंबर 58 पे बुक पे आपके पास लिखा हुआ ये फार्मूला। पहला फार्मूला यही है, n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसके लिए क्या होगा हमारे पास, n इंटू ए यूनियन बी। अब चूंकि ए यूनियन बी का तो हमें अभी नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास n इंटू ए भी है, n इंटू बी है और n इंटू ए इंटरसेक्शन बी भी है। तो मैं इधर लिखता हूँ n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए की जगह ए के टोटल एलिमेंट से मेरे पास 60 प्लस n इंटू बी की जगह बी के टोटल एलिमेंट्स हैं 48 माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, उसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 20। अब देखिए क्या वैल्यू आएगी, ये n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू 60 प्लस 48 108 माइनस 20। n इंटू ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108 में से 20 को माइनस करें तो वो आ जाएगा 88। तो देखें हम ए यूनियन बी, अगर ए और बी के सारे एलिमेंट्स को ऐड करें तो वो 88 आएंगे। तो यूनियन का मतलब भी यही है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, तो वो 88 है। अब हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो कि जो बाकी बच गए हैं, इसका मतलब है ए यूनियन बी जो है इसका हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि यू में से इन एलिमेंट्स को निकाल दें, जो बाकी बचेंगे तो वो हमारे पास यूनिवर्सल के एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ यूनिवर्सल के, यानी ए और बी को छोड़ के। उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू n इंटू यू, यूनिवर्सल सेट के टोटल एलिमेंट्स, माइनस n इंटू ए यूनियन बी। यानी इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से अगर हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स माइनस करें तो हमारे पास n इंटू ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा। n इंटू यू कितना है, टोटल यू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है 90, माइनस n इंटू ए यूनियन बी के एलिमेंट्स कितने हैं, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आ गए 88। तो देखें अगर 90 माइनस 88 करेंगे तो वो एलिमेंट्स आ जाएंगे 2। होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या क्या गिवन है जी, सेकंड पार्ट में हमारे पास है n इंटू ए इज इक्वल टू 34, n इंटू बी इज इक्वल टू 52, देन n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू 60 और लास्ट पे n इंटू यू हमें दिया हुआ है दैट इज 85। अब इसके लिए देखें हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास n इंटू ए भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी भी हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यानी इन दोनों के ए और बी के कंबाइन एलिमेंट्स भी हैं, यूनिवर्सल सेट भी है। हाँ हमारे पास नहीं है तो क्या नहीं है, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो नहीं है। अब हम पहले कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करके देखते हैं क्या कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, क्योंकि अगर कॉमन है तो फिर वेन डायग्राम उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। देखिए उसके लिए क्या होगा हमारे पास, अगेन वही फार्मूला, ये जो ऊपर फार्मूला हमने लगाया इसी से हम इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जब यूनियन के गिवन हो। यूनियन के नहीं गिवन थे, इंटरसेक्शन के गिवन थे, तो इंटरसेक्शन की वैल्यूज पुट करके यूनियन निकाल लिया था। अब n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट निकालना है। n इंटू ए यूनियन बी भी हमारे पास गिवन है, ये मैं इसकी ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म करता हूँ फिर वेन डायग्राम भी बनाता हूँ। n इंटू ए यूनियन बी कितना है हमारे पास 60 इज इक्वल टू n इंटू ए है 34 प्लस n इंटू बी है हमारे पास 52 माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। अब देखिए ये एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ गए, 60 इज इक्वल टू
52 प्लस 34 करें तो 52 और 34 ये हो जाएगा 86 माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो 86 मतलब हमारे पास नंबर मौजूद है, इसे आप शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, ये हो जाएगा 60 माइनस 86 इज इक्वल टू माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब जब मैं 60 में से माइनस करूँगा 86 को तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -26 इज इक्वल टू माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस दोनों तरफ से काट दें, आपके पास n इंटू ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 26। अब देखिए n इंटू ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 26 आ चुका है। वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनेगी जी, वही हमारे पास जो पैटर्न था वेन डायग्राम बनाने का, हम उसके लिए पहले रेक्टेंगल बनाते हैं। अब हमें समझ आ गई कि इसके कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो डायग्राम अगेन इस डायग्राम की तरह बनेगी। लेट से ये सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। यहाँ पे सेट ए आ गया, यहाँ पे सेट बी आ गया। अब इन दोनों की कॉमन एलिमेंट्स हैं 26, तो 26 में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखें n इंटू ए में टोटल एलिमेंट्स थे 34 में से 26 यहाँ पे आ गए, तो 26 और 8 34। इसका मतलब है ये हमारे पास आ गए ए के सारे एलिमेंट्स। अब बी के सारे एलिमेंट्स कितने हैं जी, 26 कॉमन में है और बी के सारे एलिमेंट थे 52। तो अगर 52 थे बी के एलिमेंट्स तो इसका मतलब 26 ये हैं, तो 26 हमारे पास और है। अब देखें इसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी में एलिमेंट्स उसने 60 दिए हुए हैं, तो 62 और 26 और 26 52 प्लस 8 60 आ गए। अब ये एलिमेंट 60 आ गए और n इंटू यू के एलिमेंट्स है हमारे पास 85। तो अगर मैं 85 में से 60 को माइनस करूँगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने होंगे, 25। होप सो ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को कि इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने कैसे फाइंड आउट किए, 25। अब अगर मैथमेटिकली आप फाइंड करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ये फाइंड किए थे। क्या तरीका था जी, सेम हमने टोटल यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। होल कम्प्लीमेंट का मतलब है, अब जानते हैं कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से जो भी सेट गिवन होता है उसको माइनस करना। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से मैं ए यूनियन बी को माइनस कर दूंगा तो पीछे वो एलिमेंट्स बच जाएंगे जो हमारे पास यू में होंगे। तो अगेन वही फार्मूला लगाएं, n इंटू ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n इंटू यू माइनस n इंटू ए यूनियन बी। इसका मतलब ये हुआ n इंटू यू, टोटल एलिमेंट्स n इंटू यू के कितने हैं, 85। जब मैं 85 में से माइनस करूँगा, यूनियन के एलिमेंट्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं 60, तो 85 माइनस 60 कितना होता है, 25। तो ये 25 वो एलिमेंट्स आ गए जो हमारे पास इस डायग्राम में सिर्फ यू में है और कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ यू में है। नेक्स्ट पार्ट देखें क्या है जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है 10 बॉयज पार्टिसिपेटेड इन अ किरत कंपटीशन। किरत की कंपटीशन, किरत आप जानते होंगे कुरान पाक की तिलावत करना, जैसे कारी हजरात करते हैं वो किरत होती है। किरत के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। अब वो क्या कह रहा है जी कि 10 बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन किरत कंपटीशन, अमंग देम हानी, ज़ुबैर एंड हैदर रिसाइट इन नाफी किरत स्टाइल। इसने हानी ने, ज़ुबैर ने और हैदर ने किरत का जो स्टाइल नाफी था उसमें किरत की है। फिर है अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली रिसाइट इन अल किसाई किरत स्टाइल। ये किरत का दूसरा स्टाइल है, अल किसाई किरत स्टाइल। वाइल हसन, जाफर एंड उस्मान रिसाइटेड इन अल कूफी किरत स्टाइल। अब वो कहता है रिप्रेजेंट बॉयज पार्टिसिपेटेड इन नाफी, अल किसाई एंड अल कूफी स्टाइल
बाय सेट ए, सेट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें ये कह रहा है कि जी जो सेट ए है हमारे पास वो सबसे पहले है किरत स्टाइल, किस में, नाफी किरत स्टाइल। नाफी किरत स्टाइल हम लिखते हैं यहाँ पे जी नाफी किरत स्टाइल, NAAFI, नाफी किरत स्टाइल। नाफी किरत स्टाइल में कौन कौन है जी, इनको वो कह रहा है कि सेट ए के, सेट ए में एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बॉयज़ हैं जिनने पार्टिसिपेट किया इसमें, हम वो लिखते हैं, वो हैं जी पहले हानी, देन ज़ुबैर और हानी ज़ुबैर एंड हैदर। ये वो हैं जिन्होंने किस किरत स्टाइल में किरत की है, नाफी किरत स्टाइल में। नंबर 2 सेट बी हो जाएगा, उसने कहा हुआ था ए बी एंड सी। तो सेकंड जो किरत का स्टाइल था वो था जी अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली रिसाइट अल-किसाई किरत स्टाइल। अल-किसाई किरत स्टाइल, इसको उसने कहा हुआ है बी से डिनोट कर दें। तो बी के अंदर कौन कौन से जी, अल-किसाई किरत स्टाइल वाले हैं अब्दुल्ला, उमर, अब्दुल्ला, उमर, अब्दुल्ला उमर के बाद बिलाल एंड अली, बिलाल एंड अली। ये वो है हमारे पास स्टूडेंट्स जिन्होंने किसाई किरत स्टाइल में किरत की है। देन नेक्स्ट है जी इसके बाद वाइल हसन, जाफर एंड उस्मान रिसाइट इन अल-कूफी किरत स्टाइल। अल-कूफी किरत स्टाइल वो कौन सा है जी, किरत स्टाइल, यानी उसमें कौन कौन लोग हैं, उसे हम सी से डिनोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ए बी सी की फॉर्म में लिख दें। और इसमें जो लोग मौजूद हैं उनके नाम भी लिख लेते हैं। इसमें नाम मौजूद हैं जी हसन, जाफ़र, हसन, जाफ़र और उसके बाद कौन सा है, हसन, जाफ़र एंड उस्मान, हसन, जाफ़र और उस्मान। ये आगे हमारे पास अल-कूफी किरत स्टाइल में। अब देखिए रिस्पेक्टिवली ए बी सी तो नाम मैंने दे दिए इन्हें। अब उसने कहा हुआ है फर्स्ट पार्ट जो है फाइंड टेबुलर फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी। तो ये देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका ए पार्ट सॉल्व किया। ए इक्वल टू टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है हर एक एलिमेंट को लिखें, तो इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू हानी, ज़ुबैर और हैदर। ये हमारे पास पहला स्टाइल आ गया, मतलब सेट टेबुलर फॉर्म में आ गया। दूसरा आ गया बी अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। फिर सी आ गया मेरे पास हसन, जाफ़र एंड उस्मान। तो ये मैंने क्या किया, इन्हें वेन डायग्राम की उसकी सॉरी टेबुलर फॉर्म की मदद से मैंने इन एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा हुआ है ड्रा वेन डायग्राम ऑफ द सिचुएशन। वेन डायग्राम बनानी है सिचुएशन की। देखें वेन डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, ये रेक्टेंगल बन गई। अब देखें कोई कॉमन नहीं है इसमें क्योंकि हानी, ज़ुबैर और हैदर जो हैं वो किरत नाफी स्टाइल में कर रहे हैं। अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली जो हैं वो अल-किसाई किरत स्टाइल में कर रहे हैं। हसन, जाफ़र और उस्मान अल-कूफ़ी किरत स्टाइल में कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों डिफरेंट बनेंगे। ये हमारे पास सेट ए, ये हमारे पास सेट बी और ये हमारे पास सेट सी। ए बी सी तीनों हमने बना लिए।
तो इसके अंदर आप चाहें तो ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स भी लिख लें, हानी, ज़ुबैर और हैदर का नाम भी लिख लें। फिर बी के अंदर अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली लिख लें, और सी के अंदर हसन, जाफ़र और उस्मान लिख लें। तो ये एज इट इज़ रहेगा इसकी वेन डायग्राम। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए वो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में जो फर्स्ट उसने दिया हुआ है, दैट वन इज फाइंड ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। अब सेट ए हमारे पास ये है, सेट बी हमारे पास ये है, और सेट सी हमारे पास ये है। अब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सबसे पहले देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। अब जब मैं बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स लिखूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कोई कॉमन होगा वो लिखेंगे। बी और सी में कोई कॉमन ही नहीं है तो हम लिख लेंगे देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें नेक्स्ट में रहा है जी यूनिवर्सल सेट माइनस बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगर यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को निकाल देंगे तो पीछे कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे हमारे पास, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट नहीं है तो आप यूनिवर्सल सेट में से कोई भी एलिमेंट नहीं निकालेंगे तो बाकी आपके पास सारा यूनिवर्सल सेट बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट पूरे के अंदर हमारे पास लेट से हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ये यूनिवर्सल सेट पूरे के अंदर हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दैट शोज, ये किसको शो कर रही हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखें नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं ए के जो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन हो। तो बी इंटरसेक्शन सी तो आपको नज़र आ गया होगा कि बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, कि उसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब जब हम बात करते हैं ए की तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का कॉमन क्या है, ए इटसेल्फ कॉमन है इनके साथ। क्यों इटसेल्फ कॉमन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं, वो इस पूरे में है। तो जहाँ जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई हैं आपके पास ए में तो वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, शेडिंग कर देनी है। तो ये ए में मैं शेड कर चुका हूँ। तो इसको हम लिखेंगे वर्टिकल लाइंस शोज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये होल कॉम्प्लीमेंट सी की फॉर्म में भी लिखा होता है और बाज़ दफ़ा प्राइम भी लिखा होता है। ये दोनों एक ही बातें, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा हो या फिर यूँ हो लाइक बी इंटरसेक्शन सी होल प्राइम, तो इन दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या करना है हमने। और थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट भी कर लिया हमने। ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें जब बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए का डिफरेंस बनाना है, अगेन रेक्टेंगल बनाए, यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास सेट ए है, यहाँ पे आपके पास सेट बी है और यहाँ पे आपके पास सेट सी। ए बी सी तीनों सेपरेट, डायग्राम वही वाली सेम है। अब उसने कहा हुआ है कि आपने इस पार्ट में थर्ड पार्ट का आगे जो थर्ड पार्ट है उसमें उसने ये कहा हुआ है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले देखें बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई नहीं है।
तो इसका मतलब हम लिखेंगे देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन, किसकी बात हो रही है, बी इंटरसेक्शन सी की। तो बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है और आपने इसका यूनियन डिफरेंस करना है किसके साथ, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए का क्या ऐसा है जो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है तो बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट होगा, सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, डिफरेंस का साइन लगाएंगे, आगे बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सेट ए हमारे पास बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस शोज ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है उसने हमसे, इसके बाद अगली बात वो पूछ रहा है ए डिफरेंस बी, ए यूनियन बी, ए डिफरेंस ए यूनियन बी। अच्छा, अब जब ए डिफरेंस ए यूनियन बी कह रहा है, अगेन वही डायग्राम बनाते हैं। अब जब ये डायग्राम बन गई तो हमारे पास यहाँ यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी और सेट सी, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। अब देखिए हमने सबसे पहले ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ ए पूरे में भी शेड करना है आपने और बी पूरे में भी शेड करना है और लिख देना है जी हॉरिजॉन्टल लाइंस शोज ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है, ए डिफरेंस ए यूनियन बी। अब जब ए डिफरेंस ए यूनियन बी करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ ए में से हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को निकालना है, यानी जो ए में है बी ए यूनियन बी में नहीं है वो लिखने हैं। तो जाहिर है ए के सारे एलिमेंट तो ए यूनियन बी में मौजूद हैं, इसका मतलब है यही हमारे पास आंसर होगा इसका। हम इधर लिख देंगे देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए डिफरेंस ए यूनियन बी। ऑल्सो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और उसके सारे पार्ट हमने कर लिए। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। इसको एलिमेंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, सारे लड़कों के अगर नाम भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना लिखें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने थ्रू वेन डायग्राम प्रूव करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब देखिए जो गिवन डेटा है हमारे पास, 100 कैंडिडेट वेर अपीयर्ड इन एग्जाम out of 45 candidates passed mathematics, 40 in science and 50 in health. If 12 were passed in mathematics and 15 in science and health, 20 in health and mathematics and 5 were passed in all three exams, all three subjects. अब देखिए इसमें जो कुछ हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है इसमें हमें, सबसे पहली बात n इंटू यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 100। मैं इसे इस फॉर्म में लिखता हूँ, उसके बाद हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। n इंटू यू 100 हो गया। उसके बाद है जी आउट ऑफ विच 45 कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को m कह दें, साइंस को s कह दें, हेल्थ को h कह दें। ना भी कहें तो इनको ए बी सी भी कह सकते हैं, लेकिन चले हम m डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद क्या होगा, साइंस के लिए आप s डिनोट करते हैं।
ठीक हो गया। उसके बाद हेल्थ है तो उसके लिए हम एच लिखा करेंगे। अच्छा, अब देखें n इंटू यू, टोटल जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास दैट आर 100। अब उसने खुद कहा हुआ है जी 45 कैंडिडेट्स वर पास्ड इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब है n इंटू एम जो है हमारे पास दैट इज 45। अच्छा, n इंटू एम 45 है। उसके बाद है 40 इन साइंस, n इंटू एस इज इक्वल टू 40। उसके बाद क्या है जी 50 इन हेल्थ, यानी n इंटू एच इज इक्वल टू 50 इन हेल्थ। इसके बाद वो क्या कहता है, इफ 12 वेर पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसका मतलब है n इंटू एम इंटरसेक्शन एस, मैथ्स और साइंस दोनों में n इंटू एम इंटरसेक्शन एस, तो वो उसने दिए हुए हमें 12। ये हमारे पास कितने 12। अब उसके बाद क्या कहता है जी 15 इन साइंस एंड हेल्थ। इसका मतलब है n इंटू एस इंटरसेक्शन एच दैट आर इक्वल टू 15। अच्छा, ये 15 हो गए। 20 इन हेल्थ एंड मैथमेटिक्स, हेल्थ एंड मैथमेटिक्स वो कितने हो गए 20 इन हेल्थ एंड मैथमेटिक्स, वो 20 हो गए। वो कहता है एंड 5 वेर पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। 5 ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों सब्जेक्ट्स में पास किया हुआ है। तो अब वो जो 5 तीनों में पास किया हुआ है, इसका मतलब है n इंटू एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एच, वो कितने एलिमेंट्स हैं 5। अब सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि उसने कहा हुआ है इलिस्ट्रेट द अबव इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम के लिए अगेन वही सारा प्रोसीजर है। रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाने के बाद अब हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट, अब ए बी और सी हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यानी आप इन सेट्स को अब चाहें तो एम एस और एच की फॉर्म में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमारे पास वेन डायग्राम बनाने के लिए मटेरियल सारा मौजूद है। हम वेन डायग्राम बनाते हैं, उसके लिए हम देखते हैं मैथ्स में 45 हैं, साइंस में 40 हैं, हिस्ट्री में 50 हैं। मैथ्स और साइंस में भी कुछ कॉमन है, साइंस और उसमें हेल्थ में भी कुछ कॉमन है, हेल्थ और मैथ्स के में भी कुछ कॉमन है। इसका मतलब ये जो डायग्राम बनेगी ये कुछ इस तरह की होगी। लेट से ये आपके पास एम है और इस तरफ आपके पास क्या है, लेट से यहाँ पे एस है। फिर हेल्थ जो है वो यहाँ पे आ गया एच, क्योंकि इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन था। अब क्या क्या कॉमन था जी, सबसे पहले तो इन सब का जो कॉमन पोर्शन है दैट इज 5, इन सब का कॉमन पोर्शन। अब देखते हैं बाकी कहाँ कहाँ पे कॉमन है। एम इंटरसेक्शन एस, एम इंटरसेक्शन एस, एम और एस के इंटरसेक्शन में 12 है। ये देखो ये एम और एस का ही इंटरसेक्शन, उसमें 5 पहले से मौजूद है। टोटल आपको कितने चाहिए 12 चाहिए, 5 और 7 12 हो जाएगा। अब एस इंटरसेक्शन एच, एस और एच के इंटरसेक्शन में हमें टोटल कितने एलिमेंट्स चाहिए 15। एस और एच के इंटरसेक्शन में 15 एलिमेंट्स चाहिए। ये देखें जब 15 एलिमेंट्स चाहिए, 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि टोटल ये 15 है। 5 3 8 8 7 15 पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
एच इंटरसेक्शन एम, इसका मतलब है एच और एम में जो कॉमन है वो है टोटल 20, 7 और 5 12 हो गए, इसका मतलब है 8 बाकी बचते थे, वो 8 मैंने इसमें लिख लिया। अब देखिए अब हमने क्या करना है, इसके बाद इसका मतलब है हमने ये भी लिख लिए एलिमेंट्स, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए। अब आ जाए ऊपर, n इंटू एम है हमारे पास 45, m के अंदर टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए 45, 8 और 7 15, 15 और 5 कितना होता है 20, ये टोटल 20 पहले से m में मौजूद है, हमें चाहिए थे टोटल 45, तो ये 25 वो एलिमेंट्स आ गए जो इसमें बाकी हैं। अच्छा, n इंटू एस में टोटल 40 एलिमेंट्स हैं, ये मैं डायग्राम में लेके जा चुका। n इंटू एस में 40 एलिमेंट्स, 40 एलिमेंट्स कैसे जी, 40 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, इन दो को और तीनों को ऐड करें, 7 और 3 10, 10 और 5 15, एस के लिए टोटल 15 हमारे पास मौजूद है, उसमें से 40 आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 40 सब्ट्रैक्ट करते क्यों हैं वैसे, ये बताएं। हमने जैसे m के एलिमेंट्स पूरे किए 15 और 5 20, 20 और 25, आपके 45 पूरे कर लिए। n इंटू एस में टोटल 40 करने थे, 7 और 5 12, 12 और 3 15, टोटल 40 करने थे, तो 25 और 15 40 हो जाएगा, 25, उनको यहाँ लिखते हैं। अब आ गई जी h की बारी, h में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल 50 हैं, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 ये तुम्हारे पास पहले से मौजूद है h में, तो ये कितने बाकी रह जाएंगे 34, 5 और 3 8, 8 8 16, तो 16 हमने बनाने क्या है जी, h के टोटल एलिमेंट वो हैं 60, तो 34 मेरे पास वो एलिमेंट्स हैं जो इसमें आएंगे, चूँकि 34, 35, 36, 37, 37 और 5 42, 42 और 8 50, तो ये हमारे पास इसकी बन गई वेन डायग्राम। इलस्ट्रेट द अबव इंफॉर्मेशन बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ था, सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है जी, इसका सेकंड पार्ट है हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर पास्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। ऐसे कौन कौन से जो कम से कम एक सब्जेक्ट इन्होंने पास किया हो, वो 5 है। वो 5 क्यों है कि इसने एक मार्जिन से किया हुआ है हमारे पास कंप्लीशन इस क्वेश्चन की। हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर पास्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास टोटल 100 है, टोटल कितने 100 है, तो ये जो गिवन है आपके पास इन सारों को प्लस कर लें और 100 में से माइनस करें, जो लेफ्ट ओवर में आंसर होगा वो आपके पास बाहर यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर पास्ड एट लीस्ट वन, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है n इंटू एम यूनियन एस यूनियन एच, यहीं लिख सकते हैं और इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कि जिन्होंने एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पास किया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला क्या होगा, देखिए हमारे पास टोटल 3 सेट्स हैं। अब जब 3 सेट्स हैं तो 3 सेट्स के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी n इंटू एम यूनियन एस यूनियन एच, ये फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला होगा n इंटू ए होता है, तो हमारे पास ए में क्या है
ml एडसेस। तो आप लिख दें n इंटू एम। कितना है जी n इंटू एम? 45 है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? n इंटू एम प्लस n इंटू एस प्लस n इंटू एच। सिंगल सिंगल सब के एलिमेंट्स को प्लस किया। उसके बाद क्या करना है हमने? ये प्लस करने के बाद इनके जितने इंटरसेक्शन है उसे माइनस करते हैं। ये माइनस हो जाएगा जितने पॉसिबल इनके पास यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बन रहे होंगे। तो ये हमारे पास पहला क्या आ गया? n इंटू एच। इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स सेट्स, इन साइंस और इन ह्यूमैनिटीज। उसने इसके बारे में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज में। एच किसके लिए? हेल्थ के लिए। अच्छा, सिंगल सिंगल इन सब का हो गया। उसके बाद इनके इंटरसेक्शन लिखने हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। n इंटू एस एम इंटरसेक्शन एस, फिर माइनस n इंटू एस इंटरसेक्शन एच। उसके बाद क्या है? माइनस, अभी एक और भी बचता था, n इंटू एच इंटरसेक्शन एम। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होता है? लास्ट पे होता है इसमें n इंटू इन सब को ऐड किया होगा। लास्ट में n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास होगा n इंटू एम और इंटरसेक्शन m का इंटरसेक्शन किसके साथ है? s के साथ। और इंटरसेक्शन किसके साथ है? h के साथ। तो ये हमने सारे लिखी। अब देखिए, फाइंड आउट करने के लिए n इंटू एम इंटू एस यूनियन h, चूँकि होल कम्प्लीमेंट है, ये जो हमने फाइंड करना है, तो 9 का सेकंड पार्ट है बेसिकली। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। अब देखें, ये हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो लिखा है इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। n इंटू एम यूनियन एस यूनियन एच तो हमारे पास नहीं है ना। n इंटू एम कितना है? m हमारे पास 25। m की टोटल वैल्यू लिखते हैं, वो है हमारे पास 45 प्लस n इंटू एस की वैल्यू 40 प्लस n इंटू एच की वैल्यू 50 माइनस m इंटरसेक्शन s 12 माइनस 15 और माइनस 20 और प्लस 5। ये हमारे पास आ गया। अब इन सब को हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। 50 और 40 90, 90 और 45 135, 135 और 5 140 माइनस 20 और 15 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा? 35 और 12 35, 36, 37 और 10 47। ये हो जाएगा 140 माइनस 47। अब 140 माइनस 47 हमने करना है, इसका मतलब इसे हमें माइनस करना होगा। अब माइनस कैसे करेंगे? सिंपल माइनस कर लेते हैं 140 माइनस 47। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल मैनुअली भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह इसे कैलकुलेट कर लें। 140 में से 47 माइनस करेंगे, 140 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। 7 और माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 93। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करने के लिए उसने कहा हुआ है, यानी इसका मतलब 93 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पास किया हुआ है। लास्ट वो कह रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट, यानी वो कितने कैंडिडेट हैं जो कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं करते।
उसके लिए फार्मूला होगा आपके पास n इंटू एम यूनियन एस यूनियन h होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n इंटू u माइनस n इंटू m यूनियन s यूनियन h। n इंटू u यूनिवर्सल सेट के टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 100 माइनस इसके यूनियन के आगे हमारे पास 93, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की भी। अगर क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।